जब तक आप अपने आप को नजरअंदाज करते रहेंगे, दूसरे भी आपको नजरअंदाज करते रहेंगे। ये पैगाम आपको रटे रटाए जुमले या मजलूमियत की ऐनक नहीं देगा, बल्कि ये मसले की जड़ दिखाएगा, और वो जड़ आपके ख्याल से कहीं ज्यादा करीब है। अगर आप अपने प्यारों के गैर महजब रवैये से थक गए हैं, तो अब वक्त है समझने का कि ये सब क्यों होता है। वक्त है अपनी जज्बाती जिंदगी पर कंट्रोल हासिल करने का। हम कार्ल यंग की गहरी नफ्सियात में गोता लगाएंगे ताकि ये जान सकें आप नाकाबिले बर्दाश्त को क्यों बर्दाश्त करते हैं और इसे हमेशा के लिए कैसे बदला जा सकता है। क्योंकि जब तक आप खुद से खयानत करते रहेंगे, कोई भी आपके साथ इज्जत से पेश नहीं आएगा। क्या आप तैयार हैं वो बात सुनने के लिए जो कभी आपने खुद से नहीं कही? दुनिया जितनी इंतशार ज़दा दिखाई देती है, हकीकत में उतनी नहीं है। ये आपकी नफ्सियात का एक सख्त मगर सच्चा अक्स है, और ये वो अक्स है जिसका सामना सिर्फ बहादुर दिल लोग करते हैं। शायद आप सोचते होंगे कि लोग आपकी बेइज्जती करते हैं क्योंकि वो बदनीयत, खुदगर्ज या सर्द मिजाज है। मुमकिन है, लेकिन जो बात आप मानना नहीं चाहते वो ये है कि वो सिर्फ इस अंदाज पर रद्द-ए-अमल दे रहे हैं जो आपने खुद को दे दिया है, या जो अंदाज आपने अपनाया ही नहीं। जब आप नाइंसाफी के सामने खामोश रहते हैं, जब आप ये कबूल करते हैं कि आप कमतर हैं, तो दरअसल आप ये पैगाम देते हैं कि मैं खुद को इसी काबिल समझता हूँ। कार्ल यंग का मानना था कि बैरूनी दुनिया हमारे लाशऊर का आईना होती है। जो कुछ आप अपनी जिंदगी में देखते हैं, तजलील, नजरअंदाजी, खामोश अजियत, ये सब आपके अंदर दबे हुए एहसासात की अलामात हैं। जब तक आप अपनी कदर खुद नहीं पहचानते, आप दुनिया को एक बिगड़ी हुई, नाजुक, गैर महफूज तस्वीर दिखाते हैं, और लोग इसी तस्वीर के मुताबिक आपसे सलूक करते हैं। इसका मकसद आपको इल्जाम देना नहीं, बल्कि आपको जगाना है। क्योंकि वो बेएहतरामी जो आपको दूसरों से महसूस होती है, शायद वो इन खामोश मुआहदों का नतीजा है जो आपने अपनी जिंदगी भर खुद से किए हैं। शायद बचपन में आपने सीखा कि अच्छा होना खामोश रहने से मशरूत है। शायद बचपन में आपने ये सीखा कि कबूलियत हमेशा झुकने से मिलती है, कि मोहब्बत अताअत का नाम है। और अब जवानी में यही एक्सक्रिप्ट्स आपकी जिंदगी के हर पहलू पर असरअंदाज हो रहे हैं। आपने ये तसव्वुर अंदर उतार लिया है कि आपकी कदर दूसरों की तस्दीक पर मुनहसर है, और यह खामोश अकीदा सब कुछ आलूदा कर देता है। आप खुद को कमतर मकाम पर रखते हैं, ना नफरत से बल्कि आदतन, एक ऐसी गहरी लाशऊरी आदत, और जब तक आप उसे रोशनी में नहीं लाएंगे ये सिलसिला जारी रहेगा। आप शहर बदल सकते हैं, नौकरियां, रिश्ते, सब कुछ बदल सकते हैं, मगर ये रवैया कायम रहेगा, क्योंकि ये आपके अंदर जिंदा है। जब तक आप इस बात का सामना नहीं करते कि आप खुद को किस नजर से देखते हैं, आप इस तजर्बे में जीते रहेंगे जो आपकी गैर मौजूदगी को तकवीत देता है। आप वो चीज नहीं पाते जो आप चाहते हैं, आप वो चीज पाते हैं जो आप समझते हैं कि आप उसके मुस्तहिक हैं, चाहे वो अकीदा लाशऊर में छुपा हो। मगर एक रास्ता है, मगर वो रास्ता सबसे ज्यादा बेआरामी से शुरू होता है। आपको दूसरों से इज्जत मांगना छोड़ना पड़ेगा और खुद के अंदर इसे तामीर करना होगा। और ये हमें एक ऐसे सवाल की तरफ ले जाता है जो बहुत कम लोग खुद से पूछते हैं, मगर जो आपकी जज्बाती जिंदगी की समत तय करेगा। आखिर आप अब भी दूसरों को अपनी कदर साबित करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? आपने अपनी जिंदगी इस बात को साबित करने में गुजार दी कि आप बहुत अच्छे हैं। मसाली औलाद, मसाली साथी, ऐसा दोस्त बनने की कोशिश करते रहे जो कभी नाकाम ना हो, हमेशा झुकते रहना, ढलते रहना, जो कभी नाकाम ना हो, ऐसी मिसाल कायम करना, खुद को दूसरों की तवक्कुआत के सांचे में ढालना। और इसका सिला क्या मिलता है? आर्जी मंजूरी, कभी हाँ कभी कभार, मगर कभी हकीकी इज्जत नहीं मिलती। क्योंकि जो लोग दूसरों को खुश रखने की जिंदगी गुजारते हैं, इन्हें अक्सर ऐसा समझा जाता है कि इन्हें आसानी से काबू में किया जा सकता है।
ये बैरूनी तस्दीक का जाल है, इंसानी जहन का एक बेहद जालिम और गैर महफूज पहलू। कार्ल यंग हमें सिखाता है कि पर्सोना यानी वो समाजी चेहरा जो हम दूसरों को खुश करने के लिए पहनते हैं लाजमी है लेकिन खतरनाक भी, क्योंकि अगर हम उससे बहुत ज्यादा जुड़ जाएं तो हम भूल जाते हैं कि हम दरअसल कौन हैं, और जब ऐसा होता है तो हम अपनी असल से कट जाते हैं। हम एक खुश अखलाक साया बन जाते हैं, ऐसी मौजूदगी जो सबको खुश करती है मगर जिसकी कोई इज्जत नहीं करता। कबूलियत की ख्वाहिश जायज है, ये इंसानी फितरत का हिस्सा है। मसला तब पैदा होता है जब यह ख्वाहिश हमारी शनाख्त का कुतुबनुमा बन जाता है, जब हम अपनी कदर दूसरों के रद्द-ए-अमल से नापने लगते हैं। तारीफ हमें बुलंद कर देती है, तनकीद हमें गिरा देती है। यूं हमारी खुद एतमादी दूसरों की निगाह की गुलाम बन जाती है। हम मुफीद, जरूरी, नागुज़ीर बनने की कोशिश करते हैं क्योंकि अंदर ही अंदर हमें यकीन होता है कि हमें सिर्फ इस वक्त इज्जत मिलेगी जब हम मुकम्मल होंगे और बेऐब होंगे। मगर हकीकत सख्त है। जितना ज्यादा आप अपनी कदर साबित करने की कोशिश करते हैं उतना ही ज्यादा आप दुनिया को ये दिखाते हैं कि आप खुद अपनी कदर पर यकीन नहीं रखते। खुददार इंसान तवज्जो की भीख नहीं मांगते, वो मोहब्बत के बदले एहसान नहीं करते, वो जानते हैं कि वो कौन है और इतना काफी है। वो खुद को कुर्बान नहीं करते सिर्फ नजर आने के लिए, ना ही खुद को मिटा देते हैं सिर्फ पसंद किए जाने के लिए। इन्हें नाराज करने से डर नहीं लगता क्योंकि वो जानते हैं कि नाराज करना कभी कभार दयानतदारी से जीने की कीमत होती है। मगर इस मकाम तक पहुंचने के लिए एक गहरे अकीदे को तोड़ना जरूरी है। ये गलत अकीदा कि हमें दूसरों की इज्जत कमानी पड़ती है। नहीं, आपको इज्जत कमाने की जरूरत नहीं। जिस चीज की वाकई जरूरत है वो ये है कि आप वो इज्जत दोबारा तामीर करें जो शायद बरसों पहले या शायद हमेशा के लिए आपने खुद से खो दी थी। जब आप ये इज्जत अपने अंदर दोबारा तामीर करते हैं तो दूसरों की नजर आपके लिए खतरा नहीं रहती, बस एक अक्स बन जाती है। मगर ये एक इंतखाब मांगता है और ये इंतखाब अक्सर एक सादा मगर खौफनाक कदम से शुरू होता है। नहीं कहना। जब आप हदें मुकर्रर करने लगते हैं और पहली बार अपनी जिंदगी के मरकज में खुद को रखते हैं, क्योंकि एहतराम वहीं से शुरू होता है जहां आप जानते हैं कि नहीं कहना है खुद से मोहब्बत का सबसे ताकतवर इजहार हो सकता है। अगर ये पैगाम आपके दिल को छू रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी हिमायत का शुक्रिया।